2025 SCMR 838 व्हाट्सएप और सोशल मीडिया हैरासमेंट। ये दरखास्त आईने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 185(3) के तहत दायर की गई है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच मुल्तान के 22 जनवरी 2025 के इस फैसले के खिलाफ है, जिसमें दरख्वास्त गुजार की गिरफ्तारी के बाद जमानत मुस्तरद कर दी गई थी। दरख्वास्त गुजार और मुद्दइया के दरमियान निकाह हुआ। इस दिवाजी ज़िंदगी के दौरान दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि उसे मालूम हुआ कि मुद्दइया बरहना तस्वीर लेने और वीडियोज़ बनाने की आदी है। इसके मुताबिक उसने मुद्दइया को बारहा ऐसा करने से मना किया क्योंकि ये उनके ख़ानदानों के लिए बाइसे शर्मिंदगी था। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि उसे इंस्टाग्राम पर मुद्दइया की एक बरहना तस्वीर मिली जिसमें चेहरा या सर शामिल नहीं था, जिसे उसने अपने मोबाइल फ़ोन में महफूज कर लिया। मज़ीद ये कि उसने मुद्दइया की वालिदा को वो तस्वीर इस मकसद से भेजी कि मुद्दइया को ऐसे कामों से रोका जा सके। दूसरी जानिब मुद्दइया का इल्ज़ाम है कि दरख्वास्त गुजार ने उसकी जीमेल आईडी हैक की, उसकी ज़ाती और नाजेबा तस्वीर हासिल की और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनमें व्हाट्सएप और फेसबुक शामिल हैं पर फैला दिया ताकि उसे और उसके अहले खाना को ब्लैकमेल और हरासा किया जा सके। मुद्दइया के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने इन तस्वीर के ज़रिए उसे धमकाया और उसकी साख को नुकसान पहुँचाया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इब्तिदा में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार एक मेडिकल प्रोफेशनल है और उसका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं। इल्ज़ामात मुबालगा आमेज़ हैं और एक इज़दिवाजी तनाज़े से निकले हैं। इसे हक़ाइक़ के बरक्स इस मुक़दमे में झूठा मुलव्विस किया गया है। मज़ीद ये कि दरख्वास्त गुजार 3 माह से ज़ायद अरसे से जेल में है, जबकि FIR में दर्ज जराइम की सज़ाएँ 3 और 5 साल हैं, जिनमें जुर्माना भी शामिल है और ये दफ़ा 497 ज़ाबिता फ़ौजदारी की पाबंदी वाली शिक में नहीं आती। इसके बरक्स रियासत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ज़मानत की मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इल्ज़ामात संगीन नौयत के हैं क्योंकि निजी तस्वीर फैलाने से मुद्दइया की इज़्ज़त और साख को शदीद नुकसान पहुँचा है। हमने फ़रीक़ैन के मुअज़्ज़िज़ वकला को सुना और रिकॉर्ड का बगौर जायज़ा लिया। इस दिवाजी तनाज़ात से मुताल्लिक़ मुक़द्दमात में अदालत पर लाजिम है कि वो इंसाफ के तकाज़ों और इस बात के दरमियान तवाज़ुन कायम करे कि कानूनी अमल को हैरासमेंट का ज़रिया न बनने दिया जाए। अगरचे इल्ज़ामात संगीन हैं, ताहम ये फ़रीक़ैन के ज़ाती तनाज़े से पैदा हुए हैं और दरख्वास्त गुजार को मज़ीद क़ैद में रखना इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ हो सकता है। मज़ीद ये कि दरख्वास्त गुजार एक मेडिकल प्रोफेशनल है, उसका कोई साबिक़ा मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं और ऐसा कोई मवाद सामने नहीं आया कि रिहाई की सूरत में वो फ़रार हो जाएगा या शवाहिद पर असरअंदाज होगा। बिलाशुबा जिनसी हिरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं जो सोशल मीडिया पर नाजेबा तस्वीर शेयर करने से मुताल्लिक़ हैं, और ऐसे रुझानात हमारे माशरती अक़दार के लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन साथ ही अदालत की ज़िम्मेदारी है कि वो हक़ाइक़ और मखसूस हालात को देखते हुए ये तय करे कि आया ज़मानत का केस बनता है या नहीं। FIR में दर्ज जराइम दफ़ा 497 ज़ाबिता फ़ौजदारी की पाबंदी वाली शिक से बाहर हैं, जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाएँ बितरतीब 5 और 3 साल हैं। दरख्वास्त गुजार गुज़श्ता 2 से 3 माह से क़ैद में है। ऐसे मुक़द्दमात में ज़मानत देना उसूल है, जबकि इनकार एक इस्तिस्ना, और यहाँ ज़मानत से इनकार के लिए कोई गैर मामूली वजह सामने नहीं आई। मंदरजा बाला वजूहात की बिना पर यह दरख्वास्त अपील में तब्दील की जाती है और मंजूर की जाती है। अपील कुनिंदा सैयद मोहम्मद अली जाफरी को FIR नंबर 142 साल 2024 मुअर्रिखा 27/11/2024 थाना FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान में ज़मानत दी जाती है, बशर्ते कि वो 5 लाख रुपए के मचल के बमा एक ज़मानती इसी रकम के ट्रायल कोर्ट की तसल्ली के मुताबिक जमा कराए। ट्रायल कोर्ट से तवक्को की जाती है कि वो मुकदमे का फैसला जल्द अज जल्द तरजीहन 3 माह के अंदर मुकम्मल करे। ज़मानत मंजूर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद कानूनी मालूमात के लिए हमारे चैनल कानूनी राह को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.kanunirah.com को ज़रूर विज़िट करें।